महाभारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। जीएस की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है आपका ज्वार भाटा यानी कि टाइड। ज्वार भाटा क्या होता है, टाइड क्या होता है? समुद्र में पानी की लहरें जो आती है, पानी का ऊपर जाना वो कहलाएगा ज्वार, और पानी का वापस नीचे आना वो कहलाएगा भाटा। तो ज्वार भाटा क्या है? समुद्र की लहरें जो पानी चलती है, पानी में जो लहरें चलती हैं वो जो ऊपर नीचे होती हैं उसको बोलते हैं ज्वार भाटा। अब ज्वार भाटे की बात करें तो समुद्र अर्थ पे जो है भाई 71% पानी है, और उसमें जो है हमारे पास में तीन मेजर बड़े बड़े समुद्र हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो बड़े बड़े महासागरों में ये ज्वार भाटे आते रहते हैं, और समुद्र में भी आते हैं। समुद्र बहुत सारे हैं, खाड़ी हैं, खाड़ियों में भी आते हैं। तो ये हर जगह आपको जहां पानी का बहाव होगा उसमें उथला पानी का उथलापन जो होगा, ऊपर चढ़ना नीचे गिरना, वो कहलाता है आपका ज्वार भाटा। अब ज्वार भाटे में इसकी पहले हम चलते हैं आपका कि भाई ये कितने प्रकार के होते हैं ज्वार भाटे। तो ज्वार भाटे जो होते हैं ये आपका तीन प्रकार के हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मिश्रित ज्वार भाटा। अब ये मिश्रित क्या होता है? मिश्रित होता है आपका जिनमें ज्वार भाटों की ऊंचाई अलग अलग हो। ऊंचाई क्या होती है? अलग अलग होती है। पानी की जो हाइट होती है वो अलग अलग होती है, उसको बोलते हैं मिश्रित ज्वार। और जो प्रशांत महासागर के किनारे वाले स्थान हैं वहां पर ज्यादातर आपके कौन से आएंगे? मिश्रित वाले, मिश्रित ज्वार भाटा। एक होते हैं आपका दूसरे सैनिक, सैनिक ज्वार भाटा। सैनिक यानी कि डेली, दिन में एक बार। ये क्या होगा? दिन में एक बार। दिन में एक बार जो ज्वार भाटा आएगा उसको बोलते हैं आपका ज्वार भाटा। एक बार क्या होगा? इसमें भी दो टाइप होती है, आगे क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। ये दिन में बेसिकली दो बार होते हैं। एक बार होता है आपका दीर्घ ज्वार और एक बार होता है आपका लघु ज्वार। यानी कि एक बार पानी की हाइट कुछ ज्यादा होगी और एक बार पानी की हाइट क्या होगी? कम होगी। दूसरा तीसरा होता है आपका अर्धदैनिक। अर्धदैनिक ज्वार यानी कि आपका ये जो है दिन में दो बार दीर्घ ज्वार आएंगे और दो बार आपके क्या आएंगे? लघु ज्वार आएंगे। इसमें एक एक बार आएगा और इसमें जो है दो दो बार आएंगे। और मिश्रित में जो है आते ज्यादा हैं लेकिन उनकी हाइट अलग अलग होती है, थोड़े मोटे थोड़े मोटे थोड़े मोटे, ठीक है, वो चलते रहते हैं। लेकिन जो दो मुख्य हैं आपके, ये एक आपका दैनिक और एक अर्धदैनिक। दैनिक में जो है आपका एक लघु ज्वार होगा, एक आपका दीर्घ ज्वार होगा। अब लघु और दीर्घ क्या होते हैं अभी उसकी आपका क्लियर करेंगे। लघु यानी कि आपका निप टाइट, और दीर्घ यानी कि स्प्रिंग टाइट। तो अब पहले हम बात करते हैं, ये हो गया आपका। अब हमने जो बात करी है वो दो टाइप की बात करी है ज्वार भाटे की। एक तो आपका दीर्घ यानी कि आपका स्प्रिंग, ठीक है, और एक आपका लघु। दो टाइप की, दीर्घ और लघु, स्प्रिंग एंड निप, दीर्घ और लघु। अब ये दीर्घ और लघु क्या होते हैं? जिसमें पानी की हाइट ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? 12 मीटर प्लस 20%। जब पानी की हाइट इतनी होगी 12 प्लस 20%, किसका 20%? 12 का 20%, यानी कि लगभग 14 पॉइंट समथिंग। तो जब हाइट इतनी हो जाएगी तो वो कहलाएगा आपका दीर्घ ज्वार। और जहां पे पानी की हाइट आपका 12 मीटर माइनस 20%, पानी की हाइट होगी आपका 12 मीटर माइनस 20%, वो कहलाएगा आपका क्या? लघु ज्वार।
तो दो टाइप के ज्वार आपके बनेंगे, एक आपका दीर्घ ज्वार, एक आपका लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार में याद रखना उसमें आपका क्या है, हाइट जो है 12 मीटर से ज्यादा होगी और इसमें 12 मीटर से कम होगी। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है इसके लिए पहले जानिएगा। इसके लिए पहले एक चीज आपको याद रखनी है, ज्वार भाटे में तीन चीजें वर्क करेंगी। अब तीन चीजें कौन कौन सी वर्क करेंगी आपका, एक तो आपका पृथ्वी, चंद्रमा और आपका सूर्य। इन तीनों की वजह से ज्वार भाटे आएंगे। पृथ्वी में जो उस समय पे फोर्स कौन सी लगेगी ये बात आती है, चंद्रमा में कौन सी फोर्स लगेगी ये बात आती है, सूर्य में कौन सी फोर्स लगेगी ये बात आती है। चंद्रमा और सूर्य जो है ज्वार भाटे के समय कौन सा बल लगाते हैं, ये दोनों लगाते हैं आपका गुरुत्व आकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चंद्रमा और सूर्य क्या लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, जबकि अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, लेकिन अर्थ अब ये वाली फोर्स नहीं लगाएगी। तो अर्थ कौन सा लगाएगी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ज्वार भाटे के समय पृथ्वी कौन से बल का प्रयोग करती है। तो पृथ्वी करती है आपका कौन सा बल, कोआर्लिस बल, कोआर्लिस बल। कोआर्लिस बल। अब ये कोआर्लिस बल कहां से आता है, अर्थ जो अपने अक्ष पर घूमती है जिसको हम बोलते हैं रोटेशन, तो अर्थ के रोटेशन के द्वारा एक फोर्स उत्पन्न होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, कोआर्लिस बल। अब ये कोआर्लिस नाम जो है इसलिए रखा गया है, ये एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने इस बल की खोज की है, उसी के नाम पे इस बल को रखा गया है, कोआर्लिस बल। अब हमें सबको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जब ये चारों ओर घूमते हैं तो कभी कभी क्या होगा, ये एक सीध में आएंगे, कभी कभी होगा ये आपका समकोण पे आएंगे, कभी इनकी डायरेक्शन कुछ और होगी। तो इसी वजह से ये आपका बनेंगे। जब इसमें याद रखना सन, मून और अर्थ अगर तीनों आपका वर्टिकली हो जाते हैं, एक ही रेखा में हो जाते हैं, क्षैतिज हो जाते हैं, तो बनेगा आपका दीर्घ ज्वार। क्योंकि सन की फोर्स और मून की फोर्स दोनों की क्या हो गई है, मिल गई है, ज्वाइंट हो गई है। तो इसमें पानी की हाइट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे आपका क्या, दीर्घ ज्वार। जब सूर्य, चंद्रमा और अर्थ तीनों एक ही सीध में होंगे तो कौन सा ज्वार भाटा बनेगा, दीर्घ ज्वार। क्लियर। और जब सूर्य, चंद्रमा और अर्थ ये तीनों आपका समकोण हो जाएंगे, ठीक है ना, सन, मून और अर्थ, जब ये तीनों क्या हो जाएंगे, समकोण पे हो जाएंगे, तो ये बनेगा आपका लघु ज्वार। क्योंकि यहां पे पानी में जो फोर्स लगेगी, चंद्रमा अपनी तरफ खींचेगा और सूर्य अपनी तरफ खींचेगा, तो डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज हो गई तो पानी की हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए पानी की हाइट 12 मीटर से क्या होगी, कम होगी, जिसको हम बोलेंगे लघु ज्वार। क्लियर। अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन पूछेगा आपका, ज्वार और भाटे के बीच में कितने समय का अंतर होता है। ज्वार और भाटे के समय बीच में कितने समय का अंतर होता है, यानी कि पानी का ऊपर चढ़ना और फिर वापस नीचे आना, तो उसमें प्रोसेस जो होता है वो कितने समय का अंतर होता है। ये होता है अंतराल आपका 6 घंटे 13 मिनट। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ज्वार और भाटे के बीच में जो समय अंतराल होगा
वो कितना होगा आपका 6 घंटे 13 मिनट। दूसरा एक क्वेश्चन पूछेगा कि दो ज्वार भाटे के बीच में, एक ज्वार से दूसरा ज्वार, एक ज्वार भाटा आ गया तो दूसरा ज्वार भाटा जब आएगा तो उसके बीच में कितने समय का अंतर होता है। तो दो ज्वारों के बीच में समय का जो अंतर होगा वो होगा आपका 12 घंटे और आपका 26 मिनट। 12 घंटे 26 मिनट दो ज्वारों के बीच का समय, यानी एक ज्वार आ गया, एक ज्वार भाटा हो गया, फिर दूसरा ज्वार भाटा जो आएगा उसके बीच में जो समय का अंतराल होगा वो होगा आपका 12 घंटे 26 मिनट का। अब बात आती है ज्वार भाटे के लाभ क्या है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता है, क्वेश्चन और मेरा मिस हो गया। जब तीन चीजें हैं, मून, सन और अर्थ, इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि ज्वार भाटे के समय किसकी फोर्स ज्यादा होती है, मून की या सन की। सन बहुत बड़ा है मून से, ठीक है, तो यानी कि किसकी फोर्स ज्यादा होनी चाहिए, सन की, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन तभी बना है, किसकी है, मून की। क्यों, क्योंकि मून अर्थ के ज्यादा नजदीक है, तो जो चीज ज्यादा नजदीक होगी उसकी फोर्स ज्यादा होगी। तो जब ज्वार भाटा आता है तो ज्वार भाटे के समय मून की फोर्स ज्यादा होगी अपेक्षा सन की, तो सन की फोर्स कम होती है और मून की फोर्स ज्यादा होती है। एक क्वेश्चन ये। अब बात आती है आपका ज्वार भाटे के लाभ क्या है, इसके लाभ क्या, इसके लाभ, पहला लाभ है आपका, जल्दी जल्दी चलेंगे, पहला तो है वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, परिवहन, पानी में परिवहन। भाई पानी में परिवहन तभी हो पाता है जहां गहराई ज्यादा होनी चाहिए। भाई बड़े बड़े जहाजों को चलाने के लिए समुद्र में गहराई क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो ये टाइड क्या करते हैं, गहराई को बढ़ाते हैं, डेप्थ बढ़ाते हैं, इसीलिए पहला लाभ हो गया आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। दूसरा है इसका लाभ आपका पोर्ट, यानी कि बंदरगाह। एक बंदरगाह तो इसी के द्वारा बनता है जिसको हम ज्वारीय बंदरगाह बोलते हैं, और भारत में एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है आपका गुजरात में कांदला, कांदला बंदरगाह, ये गुजरात में है, ये ज्वार भाटे से बना है। तो पोर्ट जो होते हैं चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो आपका कृत्रिम है, चाहे वो ज्वारीय भाटा है, तो पोर्ट के लिए हमेशा गहराई ज्यादा होनी चाहिए ताकि वहां पे ट्रांसपोर्ट हो सके। तीसरा इसका लाभ होगा आपका, इससे मछली उत्पादन, ठीक है ना, फिश प्रोडक्शन। मछली उत्पादन। अच्छा विश्व में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन कौन सा देश करता है, देश की बात कर रहा हूं मैं, स्टेट की बात नहीं कर रहा। कौन सा देश सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करता है, आज के समय में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करता है चाइना, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विश्व में कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा मछली उत्पादन होता है, तो वो है आपका डोगर बैंक, डोगर बैंक। ये क्या है बेसिकली आपका, जहां पे गल्फ स्ट्रीम और आपका एक गर्म जलधारा है और एक ठंडी है, दोनों जलधाराएं मिलती हैं, और एक अटलांटिक महासागर में एक सागर, एक घास का एक टापू है जिसको बोलते हैं सार्गोसो सागर, वहां पे दो मिलेंगी जिनकी वजह से वहां मछली के उत्पादन के लिए सुलभ क्षेत्र बन जाता है और मछली उत्पादन ज्यादा होगा। मछली उत्पादन वहीं पे ज्यादा होगा जहां उनको
जलवायु मिल जाए और साथ में डेप्थ भी मिल जाए। तो तीसरा लाभ हो गया इसका ये। और चौथा और आखिरी लाभ है इसका आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, बिजली उत्पादन। अब बिजली उत्पादन इसमें किस तरीके से करते हैं ये जान लीजिएगा। बिजली उत्पादन के लिए क्या है, जहां पे टाइड आते हैं वहां क्या है, एक टरबाइन लगाया जाता है। ठीक है, एक टरबाइन लगाएंगे, ये इस तरीके से इसमें पंखड़ी लगाई जाती है। जब पानी ऊपर जाएगा और फिर वो वापस नीचे गिरेगा तो उसमें फोर्स ज्यादा होगी, ज्यादा फोर्स होगी तो वो इस पे टरबाइन पे पड़ेगा और इस टरबाइन को क्या करेगा, वो घुमाएगा। ये रोड लगी होगी, ये घूमेगी और इसको अटैच कर दिया जाता है एक आपका डायनोमो में, ठीक है, मोटर में। अब ये डायनोमो घूमेगी तो ये क्या करेगी, आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करेगी, जिसको हम बोलते हैं ज्वारीय बिजली उत्पादन। ठीक है, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी किसमें चेंज हो रही है, क्वेश्चन ये भी पूछता है इसमें से। पोटेंशियल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, वो कह रही है पोटेंशियल काइनेटिक में बदलेगी, काइनेटिक मैकेनिकल में बदलेगी और मैकेनिकल इलेक्ट्रिसिटी में बनेगी। लेकिन मुझे शुरू की और लास्ट की लेनी है, तो पोटेंशियल चेंज टू आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो बीच में क्या ही प्रोसेस होते हैं, पहले स्थित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलेगी, फिर गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी, फिर यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। तो ये प्रोसेस इसका चलता रहेगा। तो ये हमारा ज्वार भाटे के सारी चीजें खत्म हो गई। इसी में से क्वेश्चन आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।